बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा है जॉइंट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले जॉइंट्स क्लासिफिकेशन को हम लोग 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन और आर्टिकुलेटिंग क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग जॉइंट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है डिवीज़न करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारे पास है फंक्शनल में बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, यानी ये जॉइंट जो है ये मूवेबल है, फ्रीली मूवेबल है, मूवमेंट करता है, इमूवेबल है। ठीक है, रीजनल क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन डिफरेंट रीजन्स जो है जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन होती है। आर्टिकुलेटिंग में बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम लोग जॉइंट्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन को भी हमने फिर मज़ीद 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक हमारे पास है फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, दूसरा हमारे पास है कार्टिलेजिनस जॉइंट, थर्ड हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट को हम लोग कहते हैं इमूवेबल या लेस मूवमेंट। इसमें हमारे पास मूवमेंट जो है वो ना होने के बराबर होती हैं और कभी कभार तो बिल्कुल मूवमेंट होती भी नहीं है। डिफरेंट फाइब्रस टिश्यू से बने हुए होते हैं ये जॉइंट्स, इसलिए इसको हम लोग इमूवेबल और लेस मूवमेंट जॉइंट्स भी कहते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स में मज़ीद 3 टाइप के सब डिविजन्स हो चुकी हैं। फर्स्ट हमारे पास है सुचर, ठीक है, जो हेड एरिया स्कल में होता है। सेकेंड हमारे पास है सिंडेस्मोसिस और थर्ड हमारे पास है गोम्फोसिस। सुचर तो आप लोगों को पता होगा, जो स्कल एरिया में होता है, फ्यूजन जो होते हैं 2 बोन्स के दरमियान, उसे हम लोग सुचर कहते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस जो है बेसिकली हमारे पास एक फाइब्रस जॉइंट होता है, ठीक है, जो लिगामेंट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास एंकल जॉइंट में मौजूद होते हैं या फिर इसी के साथ साथ तिबिया या तिबिया, बिटवीन द तिबिया या शिन बोन में प्रेजेंट होते हैं। सिंडेस्मोसिस की मैं बात कर रही हूँ, दोबारा सुनिए। सिंडेस्मोसिस जो है ये हमारे पास एक फाइब्रस जॉइंट होता है जो लिगामेंट्स के थ्रू एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास एंकल जॉइंट के करीब प्रेजेंट होता है या तिबिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है या शिन बोन में प्रेजेंट होता है। थर्ड हमारे पास है गोम्फोसिस। गोम्फोसिस जो है बेसिकली टीथ के गम्स जो हम लोग कहते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया कि फाइब्रस जॉइंट्स हमारे पास इमूवेबल है, तो टीथ भी हमारे पास इमूवेबल होती है। टीथ में तो मूवमेंट नहीं होती ना, ठीक है, तो गोम्फोसिस जो है ये बेसिकली हम लोग टीथ को कहते हैं। टीथ या टीथ कैविटी के दरमियान जब टीथ वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं जब हमारे पास मूवमेंट ना करता हो। टीथ तो हमारे से मूवमेंट नहीं करते, तो उसकी कैटेगरी हमारे पास गोम्फोसिस में आती है। सेकेंड कैटेगरी स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन के हमारे पास है कार्टिलेजिनस जॉइंट। जिस तरीके से नेम से ही पता चल रहा है कि वो जॉइंट्स जिसमें कार्टिलेज इंक्लूड हो, ठीक है, ये फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट जिसमें फाइब्रस टिश्यूज इंक्लूड थे। कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट जिसमें कार्टिलेज इंक्लूड हो, ये हमारे पास मूवेबल होते हैं। ठीक है, इसकी भी मज़ीद 2 सब टाइप्स हैं। एक को हम लोग कहते हैं सेंकोंड्रोसिस, सेकेंड को हम लोग कहते हैं सिम्फिसिस। सेंकोंड्रोसिस को हम लोग प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं। अब हमारे पास जो सेंकोंड्रोसिस है ये होता क्या है, ये बेसिकली जब हमारे पास हाइलाइन कार्टिलेज जो मोस्ट इबंडेंट कार्टिलेज है आपकी बॉडी में, जब 2 बोन्स को कम्प्लीटली ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, यानी 2 बोन्स के दरमियान हाइलाइन कार्टिलेज जब कम्प्लीटली ज्वाइन कर देता है, इसे हम लोग कहते हैं सेंकोंड्रोसिस, ठीक है, या प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंड हमारे पास है सिम्फिसिस। सिम्फिसिस यहाँ मैंने इसके सामने लिखे है कि इसको हम लोग सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहते हैं। सिम्फिसिस का क्या मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास कम्प्लीटली फाइब्रो कार्टिलेजिनस फ्यूजन होती है। 2 बोन्स के दरमियान फाइब्रो कार्टिलेजिनस फ्यूजन होती है। ठीक है, देखें, जो सेकेंड्रोसिस था, ठीक है, जो प्राइमरी कार्टिलेजिस था, ये बेसिकली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइलाइन कार्टिलेज रिस्पॉन्सिबल होता है। 2 बोन्स के दरमियान हाइलाइन कार्टिलेज जो है वो ज्वाइन करता है। 2 बोन्स को हाइलाइन कार्टिलेज ज्वाइन करता है। सिम्फिसिस में हमारे पास क्या चीज़ होती है, फाइब्रो कार्टिलेज। 2 बोन्स के दरमियान जब फाइब्रो कार्टिलेज आ जाए उसे हम लोग कहते हैं सिम्फिसिस या सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। ठीक है,
थर्ड कैटेगरी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट। ये हमारे पास है फ्रीली मूवेबल, ठीक है। इसमें हर किस्म की मूवमेंट होती हैं। इसके मजीद डिफरेंट सब टाइप्स हैं। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डाइलर जॉइंट, एलिप्सॉइडल जॉइंट, हिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और प्लेन जॉइंट, ठीक है। ये था स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। सेकंड हमारे पास है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन जिस तरीके से मैंने आप लोग को बताया है ऑन द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, ठीक है, ऑन द डिग्री ऑफ मोबिलिटी, इसकी भी हमारे पास 3 टाइप्स में या 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हमारे पास है सिंग आर्थरोसिस, सेकंड हमारे पास है एम्फी आर्थरोसिस, थर्ड हमारे पास है डाई आर्थरोसिस। सिंग आर्थरोसिस बेसिकली इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इमूवेबल जॉइंट्स में कौन कौन से जॉइंट्स आ जाते हैं, जिस तरीके से सुचर्स वगैरह और फाइबर जॉइंट्स वगैरह। सेकंड हमारे पास है एम्फी आर्थरोसिस। ये हमारे पास स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं जो कि फंक्शनल क्लासिफिकेशन में इसकी कैटेगरी मौजूद है, ठीक है। और दूसरी बात है, इसकी एग्जांपल दी गई लाइक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। जब हमने सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट अभी हमने पढ़ा, ये देखें मूवेबल मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो फाइब्रो कार्टिलेज जब दो बोन्स के दरमियान कनेक्शन करता है तो इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो एम्फी आर्थरोसिस है ये स्लाइटली मूवेबल है और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट की तरह। डाई आर्थरोसिस हमारे पास है साइनोवियल जॉइंट की तरह जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, जो हर किस्म की मूवमेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास है रीजनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। रीजनल क्लासिफिकेशन को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, स्कल, वर्टिब्रा और लिम्ब। स्कल हमारे पास इमूवेबल होता है जैसा कि आप लोग को पता है, वर्टिब्रा हमारे पास स्लाइटली मूवेबल होता है, ठीक है, और लिम्ब हमारे पास फ्रीली मूवेबल होता है क्योंकि लिम्ब में हमारे पास हर किस्म की मूवमेंट होती है। लास्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है आर्टिकुलेटिंग क्लासिफिकेशन। इसको भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट, कम्प्लेक्स जॉइंट। अब जो सिंपल जॉइंट है, जिस तरीके से नेम से इंडिकेट हो रहा है, सिंपल जॉइंट में हमारे पास जस्ट 2 बोन्स की आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2 बोन्स जो हैं वो सिंपल जॉइंट में होते हैं। इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? इंटरफेरेंजियल जॉइंट, शोल्डर और हिप जॉइंट। सेकेंड कैटेगरी है कंपाउंड जॉइंट। कंपाउंड जॉइंट में हमारे पास 2 से ज़्यादा बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट, ठीक है। एग्जांपल इसकी एल्बो जॉइंट बेस्ट एग्जांपल है। किस तरीके से एल्बो जॉइंट बेस्ट एग्जांपल है कि एल्बो जॉइंट बेसिकली बनता है हमारे पास आर्म और 4 आर्म से, ठीक है। आर्म में हमारे पास होता है ह्यूमरस और 4 आर्म में हमारे पास 2 बोन्स होते हैं, रेडियस और अल्ना। तो ये ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 3 बोन आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड जॉइंट बनाता है और एल्बो जॉइंट बन जाता है इससे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग रिस्ट जॉइंट की बात करें तो रिस्ट जॉइंट में भी हमारे पास रेडियस, अल्ना और कार्पस वगैरह आपस में मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं? रिस्ट जॉइंट बनाता है। तो ये 2 से ज़्यादा बोन्स हुए, जब मोर देन 2 बोन्स आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड जॉइंट की कैटेगरी में आ जाता है। थर्ड हमारे पास है कम्प्लेक्स जॉइंट। कम्प्लेक्स जॉइंट नेम से इंडिकेट हो रहा है कि इसमें भी हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स जो है आपस में आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन जॉइंट कैविटी आर डिवाइड्स बाय द 2 पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, कम्प्लेक्स जॉइंट व्हेन जॉइंट्स कैविटी आर डिवाइड बाय द 2 पार्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे जॉइंट कैविटी की मैंने बात की है। फर्स्ट हमारे पास कौन कौन सी? एन इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क और मेनिस्कस, ठीक है। याद रखें मेनिस्कस हम लोग किसे कहते हैं? मेनिस्कस हम लोग कहते हैं जब हमारे पास थिन ओवल प्लेट फाइब्रोकार्टिलेज जो है वो सेवरल जॉइंट्स के दरमियान या साइनोवियल कैविटीज़ के दरमियान जब सेपरेशन करता है, ये ओवल प्लेट होता है, ठीक है। कार्टिलेज, फाइब्रोकार्टिलेज ओवल प्लेट होता है जो हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जितनी भी साइनोवियल कैविटीज़ होती हैं उनको ये सेपरेट करता है। तो इस कम्प्लेक्स जॉइंट में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स तो आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जॉइंट कैविटीज़ या साइनोवियल कैविटीज़ की बात ज़रूर की गई है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन जॉइंट कैविटी आर डिवाइड बाय द 2 पार्ट्स एंड इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क और मेनिस्कस। इसकी एग्जांपल हमारे पास TMJ है, टेम्पोरोमैंडिब्यूलर जॉइंट, नी जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये आपके पास जॉइंट्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्लासिफिकेशन है। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिफरेंट जॉइंट्स को जो है वो डिवाइड किया है, ठीक है।